हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 6 मई। प्रत्येक शिष्य को श्री कृष्ण की किसी न किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। हमें अपने मन को खाली नहीं रखना चाहिए, और यदि मन सदैव श्री कृष्ण की सेवाओं में व्यस्त रहेगा तो इस बात की कोई संभावना नहीं रहेगी कि माया हमारे मन में आए और बलपूर्वक अपना प्रभाव हमारे ऊपर डाले। मुकुंद को पत्र 6 मई 1968। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इतना सरल चीज जब है मुक्त होने के लिए, अब प्रश्न होता है कि इसको आदमी क्यों नहीं लेता। यदि इतना ही सरल है, जो भगवान का चरण में एक दफे दिल से कह दिया, भगवान आज से हम आपको नौकर, आप हमको जो खुशी हमसे करा दी, तो फिर इसमें क्या मुश्किल। भगवान का दास होने से उसको क्या सम्मान का कुछ कमी होती है? नहीं। देखिए, हम लोग भगवान का दासत्व कर रहे हैं, सब दुनिया में घूम रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। ये देखो जी, आप भगवान का दास, और कोई इसमें मैजिक नहीं है। ऐसी बात नहीं है जो को हम मैजिक दिखाता है, कोई सोना बना देता है, कोई और कुछ कर देता, नहीं, ये सब हम लोग का बस कुछ है। हम लोग खाली इतना ही कहते हैं, देखो भगवान कृष्ण के भगवान साहब, भगवान बताए हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और मैं भी आपको ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप भगवान का भक्त हो जाइए, भगवान की सेवा में। बस इतना ही हम लोग कहते हैं। ये जो भगवान का हम लोग दासत्व कर रहे हैं, क्या हम लोग का सम्मान कुछ कम है क्या? कहीं भी जाते हैं सब आप लोग सम्मान करते हैं, तो भगवान का दास होने से दुनिया का सम्मान कुछ कम नहीं होता, दुनिया का सम्मान बढ़ जाता है। इधर जैसा हम लोग समझते किसी का दास हो जाए तो वो तो मालिक हो गया, और हम तो दास हो गया तो हमारा सम्मान तो कम हो जाए। नहीं, भगवान के दास हो जाइए, आपको सम्मान खूब बढ़ जाएगा और बढ़ेगा। दैवी जी साधुन हुई मम माया दे, बाकी वो नहीं होगा। माया इतना तगड़ी है, वो होने को नहीं, होने को नहीं। इसलिए कहते हैं कि भगवान का दास कौन नहीं होता, भगवान खुद ही बता, न मांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन नराधमा। देखिए, बड़ा उत्तम पदवी। कौन भगवान का दास होने को नहीं चाहता, उसको सब पर्याय बताया। बोलता है, एक तो दुष्कृति न मांग दुष्कृति न। दुष्कृति का अर्थ होता है सब समय केवल पाप काम है, उसका नाम है दुष्कृति। कृति का अर्थ होता है बड़ा मगजवार, बड़ा बुद्धिमान, बाकी सब बुद्धि इस तरह से पाप करना है उसी में लगा। तो ये जो व्यक्ति है, न मांग दुष्कृत न प्रबद्धन थे, भगवान तो बोल दे हमारा चलन में प्रपत्ति करो, उसी वक्त मुक्त हो गया, माँ तुमको छोड़ दे। बाकी ये नहीं करे, क्यों? उसका कारण है जो सब समय पाप काम, दुष्कृत। और कौन नहीं करता? मूढ़ा। इसका बड़े बड़े आचार्य लोग इस श्लोक का व्याख्यान बहुत लंबा चौड़ा किया है, उतना व्याख्यान आप लोग का सुनने का समय भी है नहीं, और हमारा भी समय नहीं है। ताकि जहां तक है सरलता से आप लोग समझ लीजिए। तो दुष्कृति का अर्थ होता है जो सब समय पाप काम में लिप्त है। और एक मूढ़ा हो, मूढ़ा का अर्थ होता है गधा। गधा क्यों क्या कहा जाता है? गधा की बुद्धि कम हो, वो दिन भर परिश्रम करता है, धोबी का कपड़ा अपना
पीठ में लाद देता है, चल भी नहीं सकता, इतना कपड़ा रहता। बाकी उनको मिलता क्या ना, एक मुट्ठी घास। तो गधा की इतनी बुद्धि आई नहीं, जब घास तो कहीं भी जाए मिल जाए। ये गधा का, ये धोबी के लिए मैं इतना परिश्रम क्यों करता, ये बुद्धि उनकी आई। वो समझता धोबी हमको खाने को देता है, एक मुट्ठी घास ये हमको धोबी देता। अतः जितना 2 टन कपड़ा हमारा ऊपर लाद देता है, ये हमको बहन करना चाहिए। इसका नाम है गधा। तो साधारण कर्मी लोग है, रात दिन परिश्रम कर, सब पैसा खूब कमाता है, बाकी दूसरे के लिए। वो जैसा धोबी, वो खाता है 2 रोटी बस। ऐसी बात नहीं है कि 2 लाख रुपया धन में कमाया है तो हम सोना का रोटी बना। अरे सोना की रोटी नहीं खाए तो रोटी खाए, गेहूं का रोटी खाए। तो ये बुद्धि होनी चाहिए, जो हमको जब भगवान की कृपा से 2 रोटी मिल जाते हैं तो इतना क्यों हम परिश्रम करते। अब थोड़ा बहुत गृहस्थ के लिए हमको जो कुछ मिल जाता है उसी में संतोष करके बाकी समय भगवान की चर्चा क्यों नहीं, ये बुद्धि नहीं उनको समय है। ये देखिए सवेरे इधर होता है, बाकी आदमी का समय होता नहीं आने के लिए, तो सब समय होता है, बाकी भगवान की कथा सुनने के लिए समय है। इसको शास्त्र ने कहा है मूढ़ा। जो असल चीज है मनुष्य जीवन का, जो काम है, जो अपने को समझना, भगवान को समझना, भगवान से हमारा संपर्क क्या है, ये सब चीज समझना, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये मनुष्य जीवन का काम है। भाई इसको सब छोड़ दिया है, केवल गधा जैसे परिश्रम करते हैं और उसका फल क्या मिलता है, बस मूढ़ा नमाम प्रबद्धन्ते दुष्कृत नाम मूढ़ा। और कौन है? नमाम दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा। और नराधम का अर्थ होता है, नर का अर्थ होता है मनुष्य, और सबसे नीच जो है। क्यों? ये मनुष्य जीवन है भगवत भजन करने के लिए, बाकी उसको हम छोड़ दिया और सब काम में बस, और सब काम में खूब हमारा उत्साह। और भगवत भक्ति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए हमारा टाइम। इसलिए नराधम जो मनुष्य शरीर उसको मिला, उसका और एक कहा जाता है कृपण। एतद विदित्याज प्रयातिशा ब्राह्मण, एतद अविदित्याज प्रयातिशा कृपण। जो मनुष्य शरीर जो हमको मिला, इसको उपयुक्त भाव से इसको व्यवहार करके इसमें जो फल लाभ होता है, अर्थ लाभ होता है, भगवान को प्राप्त हो सकता है, उसको होना चाहिए, बाकी वो नहीं करता, इसलिए कहते हैं नराधम। और एक क्लास है, उसको बताया गया है माया अपृत ज्ञाना। कोई कह सकते हैं, देखिए आप सब ये कहते हैं, हम तो बड़े बड़े सब विद्वान को देखते हैं कि वो भगवान को नहीं मानता, अपने को ही भगवान मानता है, तो ये क्या बात है, तो बड़े विद्वान। तो भगवान उसको बताते हैं, जब विद्वान तो है, बाकी उसको ज्ञान, जो असल जो ज्ञान विद्या लाभ करके जो ज्ञान होता है, वो माया छीन लिया। माया अपृत, जैसे आपके पास कोई वैल्यूबल, कोई कीमती चीज है, हीरा, आप संदेह में बैठे हैं कि हमारा घर में हीरा है और उसको ताला लगा के हम आए हैं, निश्चित है, निश्चिंत है। बाकी घर में अगर जाते देखते हैं कि हीरा कोई चोरी करके ले गया। इसी प्रकार ये तथाकथित
जो विद्वान सब होते हैं, बाकी भगवान को नहीं समझता, उसको विद्वान नहीं कहा जाता। विद्या का अर्थ होता है आखिर में जाकर के जो भगवान को समझा है, वो विद्वान है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मान प्रबुद्धते। ये जो प्रपत्ति ये कौन कर सकता है? अनेक जन्म का तपस्या करके जब पूर्ण ज्ञान उसको लाभ होता तभी भगवान ने प्रपत्ति कर सकता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये जो तथाकथित ज्ञान है, एमए पीएचडी सब होते हैं, बाकी भगवान को नहीं समझ, भगवान को उड़ा देने के लिए बड़े बड़े साहब विद्वान भगवत गीता का ऊपर टिप्पणी लिखते हैं। उसका विचार है कि कृष्ण को उड़ा, बस हम कृष्ण हैं, हम भगवान। इसलिए कहते हैं अबुलित ज्ञान, माया और उसका जो ज्ञान है वो छीन लिया। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 11। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मं एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। अब कह रहे हैं भीष्म द्वारा रक्षित तो हैं, लेकिन उसके मन में क्या है? अरे भीष्म का तो उम्र हो गया है। ये जो है ना भौतिक दृष्टि से देखना, जब भीष्म देव थे ना पृथ्वी पे, ये युद्ध चल रहा था, कृष्ण को छोड़ के भीष्म को कोई नहीं हरा सकता था। तब भी इतनी उम्र हो गई, भीष्म को कोई नहीं हरा सकता। दुर्योधन वो कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक हमारे लिए। युधिष्ठिर महाराज गए थे भीष्म से पूछने के कि पितामह हमें ये बताइए कि हम विजय कैसे होंगे, हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे युद्ध में, क्योंकि आपको मारना पड़ेगा। तो भीष्म देव ने कहा, जब तक मेरा हाथ में मेरा हथियार उठा हुआ है ऊपर, युधिष्ठिर, मुझे कोई नहीं मार सकता। वैसे भी इच्छा मृत्यु का वरदान है, कोई नहीं मार सकता। कृष्ण को छोड़ के पूरे पृथ्वी पे कोई नहीं था जो भीष्म से लड़ा। पृथ्वी छोड़िए, देवता आके नहीं लड़ सकते थे भीष्म से। परशुराम जी को टक्कर दे दिया था, भगवान के सत्यावेश अवतार है, परशुराम जी हरा नहीं पाए भीष्म को। लेकिन दुर्योधन का देखिए भौतिक कैलकुलेशन, मटेरियलिस्टिक कैलकुलेटिव माइंड होता है ना, जो वो कितना गलत कैलकुलेशन कर। पहले तो भगवान को भगवान नहीं मानता दुर्योधन, और सोचता ही है तो वासुदेव है, वसुदेव जी का पुत्र है, वो मानता नहीं। भीष्म को वो सोचता है कि भीष्म बूढ़े हो गए, इसीलिए बोल रहा है सब लोग, हम तो भीष्म द्वारा रक्षित हैं, लेकिन भीष्म को सब लोग रक्षा करो। क्यों? उसके मन में है कि भीष्म बूढ़े हो चुके हैं। तो ऐसे ही हम मटेरियल कैलकुलेशन करते हैं। भीष्म का स्किल और टैलेंट बाहर से नहीं देखते, तपस्या है। आप कितना पढ़ाई कर लीजिए, कितना मेहनत करके पैसा कमा लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, जब तक आपके साथ कुछ चीजें नहीं है ना, आपको सक्सेस नहीं मिलता है। वो तो हमने देखा है, आपने भी देखा है। सक्सेस कहाँ मिलता है? पढ़ते तो 10 लोग हैं, कुछ लोग को अच्छा मिल जाता है, कुछ लोग को नहीं। मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग को अच्छा मिलता है फल, कुछ लोग को नहीं। क्योंकि पीछे बैकग्राउंड को हम भूल जाते हैं। तपस्या है, ये सटल है, सूक्ष्म है, लेकिन भौतिक है। तपस्या करना, दान पुण्य करना, धर्म पालन करना, ये सब भौतिक है। और इसके भी पीछे है, ये शरीर है, शरीर के पीछे मन बुद्धि अहंकार है, तो उस लेवल पे करना वो सूक्ष्म है। लेकिन उसके पीछे क्या है? आत्मा है। आत्मा आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल एलिमेंट है। तो जब हम आध्यात्मिक हैं, पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल हैं, तो अगर हम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को गेन करेंगे ना, तो कितने पावरफुल हो जाएंगे। बाहर से भले कोई दुबला पतला और कोई एकदम बड़ा तगड़ा है, दोनों युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो जो बड़ा तगड़ा है उसने सिगरेट शराब पी के अपना शरीर खत्म कर दिया है। दिख तो रहा है बड़ा, लेकिन अंदर स्ट्रेंथ नहीं। और ये दुबला पतला जो है,
इसने दूध दही माखन मिश्री और ड्राई फ्रूट्स खा के अपने को बहुत एनर्जी बनाया है। इसके ढोल में पोल है, और बोलते हैं ना अंदर खाली है, तो इसको एक पंच मारता है मर जाता है, वो दुबला वाला व्यक्ति जीत जाता है। ये उदाहरण है। वैसे ही दुर्योधन एंड पार्टी अधर्म है। भीष्म की बात नहीं कर रहे हैं, भीष्म तो अपने वचन से वहां पे हैं, द्रोणाचार्य अपने वचन से वहां पे, लेकिन प्राय सब अधर्मी असुर, कर्ण, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, सबके सब अधर्मी हैं और इधर सब धर्मपरायण हैं। तो ये फैक्टर को भूल जाते हैं। आज अपने बच्चों को आप क्या सिखाते हैं? हमारा बेटा अच्छा स्मार्ट बने, स्मार्ट दिखे, स्मार्ट हेयर स्टाइल, अच्छे से बोले, अच्छे से चले, अच्छा पढ़ाई करे और मल्टी टैलेंटेड बने, बहुत सारे स्किल्स को एक्वायर करे, बहुत सारा टैलेंट को सीखे, बहुत सारे उसके इंटरेस्ट हो, हॉबीज हो। बेसिकली सुपरमैन होना चाहिए हमारा बच्चा, सुपर किड, सुपर चाइल्ड, सुपरमैन, व्हाटएवर, सुपर वुमन, व्हाटएवर इट मे बी, ये होता है। लेकिन जीवन के इस जर्नी है हमारी, उसमें वो हार जाएगी। जब आप नहीं जीते तो आपके द्वारा सिखाया हुआ बच्चा जीत जाएगा जीवन के इस मैच को, या जीवन की इस परीक्षा में पास हो जाएगा। आप तो नहीं हुए। सिर्फ भौतिक पे चलेंगे तो कभी नहीं होंगे, फेल हो ही जाएंगे, क्योंकि वो जीरो है, अल्टीमेटली जीरो पे ही एंड होगा। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को धर्म सिखाते हैं, अध्यात्म सिखाते हैं, कि आत्मा को बल मिलना चाहिए ना, अंदर से मजबूत होना चाहिए, तो जीवन के हर परीक्षा को वो फेस करेगा कॉन्फिडेंटली और जीतेगा, ये गारंटी है। यही तो यहाँ पे दिखाया ना। धृतराष्ट्र क्यों परेशान हो रहा है? धृतराष्ट्र क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि ये तो धर्म का क्षेत्र है भाई। जो धर्म परायण है, धर्मनिष्ठ है, उसको सपोर्ट करेगा वो जगह। कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे तो बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, तपस्या हुई है। मेरे बेटे तो सब भोगी है, वो क्या तपस्वी है? राक्षस है सब, तो सब मरेंगे। इसीलिए तो धृतराष्ट्र को चिंता हो गई। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। तो अपने बच्चों को और अपने आप को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, जिसको भी प्रयास हो सके, उनको आध्यात्मिक रूप से मजबूत कीजिए। जब कोरोना वायरस आया ना, अभी भी है, वो ये नहीं देखता शरीर छोटा है कि मोटा है, उसने सबकी हालत खराब कर दी। ऐसा तो नहीं है ना कोई बड़ा तगड़ा है, 6-6.5 फीट है और बहुत बॉडी बिल्डर है, जिम जाता है, तो उसको RT-PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको वैक्सीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा है क्या? जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको कोरोना नहीं पकड़ेगा। इम्यूनिटी यानी अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए, वो भले दुबला पतला हो चाहे मोटा तगड़ा हो। हमने देखे ना कोरोना के 95 साल के लोग, 95 ईयर्स, वो भी बच के आ गए। लेकिन कई बार 15-15, 18-18 साल के बच्चे नहीं बचे, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी। ये तो इम्यूनिटी के लेवल में बात कर रहे हैं, वैसे तो कर्मों का फैक्टर है। तो ऐसे ही हम अगर स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, आध्यात्मिक रूप से, अगर हमारी आत्मा में बल होगा, तो आपको बच्चे की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। मतलब जो धर्म को पालन करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। भीम को जहर दिया था दुर्योधन ने, नदी में फेंक दिया था। 2000 हाथी का बल रखता था भीम, तभी भी बचपन से। कुंती महारानी एक बार छोटे से पर्वत के टाइप पे बैठी थी, वहां से भीम गिर गया, उनको नींद लग गई। 2 साल का बच्चा था, गिर गया, और जिस पत्थर पे आके गिरा, पत्थर चूरा हो गया। ये भीम का बल था। दुर्योधन ने जहर डाल के बोरी में डाल के फेंक दिया, वो नीचे गया, वहां देवताओं के पास पहुंचा, देवताओं ने उसको और बल दे दिया। अब 10,000 हाथी का बल लेके वापस आ गया। कौन रक्षा करता है? धर्म रक्षा करता है। आप भागवतम पढ़ेंगे, आप देखेंगे कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े असुर आए थे। हालांकि कृष्ण तो भगवान है, लेकिन नंद बाबा यशोदा माता क्या बोलते हैं? क्योंकि हम धर्म परायण हैं, हम धर्म कर रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चे को कोई मार नहीं सकता। इसीलिए बच्चों को धर्म दीजिए, अध्यात्म दीजिए, और आप भी वही की, तब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भगवान आपकी साक्षात रक्षा करेंगे। हरे कृष्ण।